तो आज का जो हमारा मुद्दा है आत्महत्या और मेंटल स्ट्रेस, इसको लेकर के हम आदरणीय पाराशर जी से चर्चा करेंगे। तो सर, स्वागत है आपका हमारे शो में, बहुत बहुत। और आप जो काम कर रहे हैं ये आज के समाज की बहुत बड़ी जरूरत है। तो बताइए सर, इसकी शुरुआत कैसे हुई और किस तरीके से ये आइडिया आया और कहाँ से इसको आयोजन को शुरू किया गया? शुरुआत तो श्री रविशंकर जी ने आज से काफी साल पहले, 43 साल पहले कर दी थी जी। और वो एक ही मिशन को लेके चले हुए हैं, कैसे एक हिंसा मुक्त समाज की रचना की जाए और कैसे एक तनाव मुक्त दिमाग हो, मन हो, ऐसा वो 43 साल से एक मिशन चला हुआ है। हम भी उसी मिशन का एक हिस्सा हैं और उसी में लगे हुए हैं। अच्छा। तो सर, आप जयपुर से हैं और पिछले 22 सालों से आप आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े हुए हैं। जी जी। तो आर्ट ऑफ लिविंग ज्वाइन कैसे हुआ? आपकी पहले लाइफ क्या थी और ये आर्ट ऑफ लिविंग ने आपके जीवन में क्या बदलाव लाया? आर्ट ऑफ लिविंग आना एक परम सौभाग्य की बात थी मेरे जीवन में। उन दिनों को मैं अगर रिकलेक्ट करूं तो मैं एक प्राइवेट कंपनी के लिए काम करता था। इनबाउंड टूरिज्म का हमारा बिजनेस था। उस कंपनी को राजस्थान हेड करता था मैं। फ्रांस से, यूरोपियन कंट्री से टूरिस्ट आते थे। प्राइवेट जॉब था, स्ट्रेसफुल जॉब था और एट द एज ऑफ 32 आई वाज पेशेंट ऑफ हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, बॉडी एक, फीवर, इस तरह की चीजें चलती थी। आए दिन मैं अपने डॉक्टर्स के सामने बैठा रहा करता था। होता क्या था, बहुत सारा स्ट्रेस अक्यूमुलेट होता था, वो घर जाके निकलता था। छोटी छोटी बात पे चिड़चिड़ाना, गुस्सा करना, बर्तन फेंकना, हालात बहुत खराब थे। और मेरी जो बिटियाएं थी वो मनी मन यही प्रार्थना करती थी, ये ना आए, घर में तो शांति रहती है। भला वो उस बालिका का जो मेरे ऑफिस में आई, उसने मुझे बताया कि इस तरह से एक टेक्निक एग्जिस्ट करती है इस यूनिवर्स में, सुदर्शन क्रिया आप कर लीजिए। और मैंने उसकी बात मानी और मैं गया। तीसरा दिन था जब मैं घर पहुंचा तो मेरी बड़ी बेटी जो 7 सवा साल की थी वो मेरे को नोटिस करके बोलती, पापा पापा आजकल क्या करने लगे, बड़े खुश खुश हो आप। She was pleasantly shocked। उसने देखा ये व्यक्ति कभी मुस्कुराया, बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो गया एकदम। और छोटी बेटी जो 7 सवा साल की थी वो कभी मेरे पास आई नहीं। बच्चे वाइब्स पहचानते हैं, माँ के पास खूब रहे। आई रिकलेक्ट दैट होल आफ्टरनून मेरी छाती पे सिर रख के सोई। ये हाल कोर्स एंड होते होते ये हो गया, अगर 10 मिनट भी लेट होता तो पेजर आता था मेरे पास, पापा कब आओगे, ऑल दिस। अभी मेरे पास ये एनर्जी लेवल इतना ज्यादा बढ़ गया था कि मैं ऑफिस का तमाम काम करने के बावजूद घर में समय दे पाता था। घर के रिलेशंस बहुत खूबसूरत हुए। ऑफिस में मैंने बहुत अच्छे से जस्टिस किया काम के साथ में, बहुत लीप एंड बाउंड प्रोग्रेस किया। एंड लास्ट कपल ऑफ इयर्स बैक मैंने देखा कि जब वो लड़की मेरे जीवन को बदल सकती है तो व्हाई नॉट आई शुड मूव फॉरवर्ड। तो बस तब से 15 साल से मैं सिखा रहा हूँ। पहले मैं जयपुर में सिखाता था, आज मैं घूम घूम कर शहर शहर यात्रा करते हैं, लोगों को बताते हैं भाई कहाँ फंस गए। मेंटल हेल्थ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आओ, 2-4 दिन लगते हैं, ये जो तनाव, ये झंझट आप जो पाल के बैठे हैं वो ऐसे निकल जाता है, पता भी नहीं पड़ता। तो बहुत अच्छी बात है कि आप इतने सालों से ये काम कर रहे हैं और आज के हालात में ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि लोग जिस दौर से अब गुजर रहे हैं, जितना कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, जितना लोगों में कमाने की आपाधापी मचती जा रही है, वैसे लोग मेंटल स्ट्रेस से बहुत परेशान हैं। क्योंकि आज का जो दौर है वो पैसे का दौर है और पैसा नहीं है तो मतलब कुछ नहीं है। तो ऐसे समय में कैसे एक इंसान अपने मेंटल हेल्थ को ठीक रख सकता है? बहुत जरूरी है पहले तो यही अवेयरनेस होना कि मेंटल हेल्थ हमें ठीक रखी जाए। कई बार ऐसा होता है हमारा मेंटल हेल्थ खराब है, हमें पता ही नहीं, हम जूझ रहे हैं उससे। यस, स्ट्रेस का बेसिकली जो 2 मेजर रीजन समझ में आते हैं जिसकी वजह से आगे बढ़कर ये जो आपने बहुत सुंदर बात की, आत्महत्या जहाँ की सीमा तक लोग पहुंच जाते हैं। और वो इनिशियली स्टार्ट होता है एक छोटे स्ट्रेस से, चाहे वो पढ़ाई के स्ट्रेस हो, चाहे बिजनेस का स्ट्रेस हो, चाहे रिलेशन से स्ट्रेस हो। तो बेसिकली स्ट्रेस देखा जाए तो है क्या? स्ट्रेस आपका मन अगर वर्तमान में नहीं है, इफ इट्स ऑसिलेशन, उसका है दोलन है, पास्ट में जाएगा तो वो दुख, गुस्सा, पश्चाताप लेके आएगा, फ्यूचर में जाएगा तो डर, असुरक्षा, चिंता की बात लेके आएगा। वेयर वर्तमान क्षण, ये जो क्षण है इसमें तो ऐसा कोई बात है नहीं इस तरह का। तो हमारा इनेबिलिटी टू कीप आवर माइंड इन द मोमेंट इज द बेसिक कॉज बिहाइंड स्ट्रेस। तनाव के पीछे वो कारण है। दूसरा जो तनाव का मुख्य कारण वो ये है कि
हमारे पास करने को बहुत कुछ है, लोगों का बहुत एक्सपेक्टेशन है, एज वी आर ग्रोइंग अप बिल्कुल लोगों का एक्सपेक्टेशन हमसे बढ़ रहा जी। है, राइट? एंड देन टाइम लिमिटेड है, वी हैव ओनली 24 आवर्स, यस, एंड देन एनर्जी उस पर भी बहुत लो है, बिल्कुल यस, वी कैन नॉट रिड्यूस आवर वर्क, जी। वो तो हमें करना ही है, लोगों का एक्सपेक्टेशन है वो तो और बढ़ेगा, वी कैन नॉट इंक्रीज द टाइम, यस, द ओनली वे पॉसिबल इज यू कैन इंक्रीज योर एनर्जी, यस, यू कैन हैव दैट स्किल्स टू मैनेज टाइम्स, तो फिर स्ट्रेस नहीं रहता है, कम रहता है, बड़ा सीधी सी बात है। बिल्कुल सही बात कही सर आपने। और दरअसल आजकल क्या हो रहा है सर कि एक तरफ माँ बाप टेंशन में है कि हम बच्चों को क्या बनाएं, कैसे पढ़ाएं, जो समय चल रहा है उस समय के हिसाब से आज अगर नौकरी नहीं है, काम नहीं है या बच्चा लायक नहीं है तो ये एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है उसके भविष्य को लेकर के। और दूसरी तरफ बच्चों की अलग टेंशन है, वो उनकी जो जनरेशन है उस जनरेशन में वो फिट बैठना चाहते हैं, तो एक अच्छा मोबाइल हो, अच्छे कपड़े हो, अच्छा ऐशो आराम हो, ताकि हम अपने दोस्तों में और सब अपनी जो कैटेगरी के लोग हैं या उनके जो फ्रेंड सर्कल है उनमें एक अच्छा अपना दिखा पाए। तो ये दोनों तरह के स्ट्रेस है और इसमें होता यह है कि वो बच्चे माँ बाप से शेयर भी नहीं कर पाते कई सारी चीजें, क्योंकि वो जानते हैं अपने हालात, अपने घर की स्थिति को। तो ऐसे में कैसे उस चीज को दूर किया जाए कि माँ बाप बच्चों के साथ में अच्छे से कोऑर्डिनेशन कर सकें और कैसे उनको समझ सकें या समझा सकें? देखिए, दोनों तरफ से ही काम होना है, फ्रॉम द एंगल ऑफ पेरेंट्स ये भी काम होना है, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस बच्चे से ना रखें, हर बच्चा लायक होता है तो उसकी एक लिमिटेशन होती है। अगर हम ये देखें कि सभी बच्चों को डॉक्टर बनना है तो हम कहीं उनके लिए वो ऐसा, हमें पता होता है हमारा बच्चा कहाँ स्टैंड करता है जी। जिसका जो ऐसे एक्सपेक्टेशंस बच्चों से ना पाले, ऐसे एम्बिशंस ना रखें जो हमने हमारे लिए रखे हुए थे। सबका अपना एक तरीका है, सभी को डॉक्टर बनना है, फिर मरीज कहाँ से लाओगे? यस, तो ये हमें थोड़ा देखना पड़ेगा। दूसरा, जो बच्चे हैं उनको भी देखना पड़ेगा, पेरेंट्स आर नेवर रॉन्ग, यू नो, वो हमारे भले के लिए कर रहे हैं, तो एक बहुत अच्छा रिलेशन हमें उनके साथ में रहे, हम मेंटेन करें। तो कभी ऐसा पीयर प्रेशर आता है तो दे आर द वेरी क्लोज वन जो आपको उस पीयर प्रेशर को डाइल्यूट करने में मदद करते हैं, राइट? एम्बिशंस रखें, एम्बिशंस रखना अच्छा है, पर एट द सेम टाइम अपनी स्ट्रेंथ को भी जाने और वैसा स्किल्स डेवलप करें सो दैट आपकी जो स्ट्रेंथ है वो डेवलप हो, जहां है वहां से आप और 4 कदम ऊपर उठ सके। सभी को टॉप पर पहुंचना है, अगर ऐसा हम रखेंगे तो ये इस तरह का जो आज चलन है, जो एक अनफॉर्चुनेट सिनेरियो क्रिएट हो गया है, तो उसमें तो एट द एंड ऑफ द डे यही होगा कि बहुत पीयर प्रेशर डेवलप होगा एंड इस तरह की गड़बड़ वाली टेंडेंसी, सोसाइटल टेंडेंसी जो हम देख रहे हैं आजकल वातावरण में, वो हो जाने वाली है। तो स्किल डेवलप करें बच्चे, माँ बाप एक रिलेटिव एस्पिरेशंस रखें बच्चे से, बहुत ज्यादा ऐसे नहीं करें। हर बच्चा का अपना, कोई जरूरी नहीं हर बच्चा पढ़ाई में ही अच्छा हो, कोई तो खेल में अच्छा होता है, कोई तो म्यूजिक में अच्छा होता है। और आप देखोगे, मैं आपको पेरेंट्स के लिए विशेषकर बात कहता हूँ, जीवन में जो सफल लोग हैं ना, वो लोग बहुत खास पढ़े लिखे नहीं है, यस, तो वो आप उनको बच्चों में और स्किल्स डेवलप कराएं, सॉफ्ट स्किल्स डेवलप कराएं, उन्हें एक अच्छा इंसान बनाएं, उनमें एक ह्यूमन वैल्यूज डेवलप करें, उनके चेहरे पे मुस्कान रहे, वो सफलता है। यस, जैसा कि पाराशर जी ने बताया कि सफलता वो नहीं है कि आप कितना पढ़ रहे हैं या कितना स्ट्रेस ले रहे हैं, सफलता वो है जीवन में आप बन क्या रहे हैं, आप समाज के लिए कितना उपयोगी बन रहे हैं, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और आजकल का जो दौर है पाराशर जी, वो ऐसा हो गया है कि जब से स्मार्टफोन आए हैं तब से जितने घर में जितने व्यक्ति हैं, हर व्यक्ति के पास में अपना एक स्मार्टफोन है और हर व्यक्ति की अपनी एक दुनिया है। मतलब चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे माँ बाप का रिश्ता हो, चाहे भाई बहन का रिश्ता हो, चाहे कोई भी रिश्ता हो, वो रिश्ते अब जो है ना, वो समय जितना दिया जाता था पहले जब मोबाइल नहीं थे, अब उतना समय रिश्तों को दिया नहीं जाता। अगर घर में भी बात कर रहे हैं ना तो मैसेज से बात करते हैं, तो ये वाली स्थिति हो जाती है। तो इस मोबाइल के दौर में आज हम देखें कि अभी ओलंपिक्स खत्म हुए और कई बच्चे जो है वो पदक लेकर के आए हिंदुस्तान के, लेकिन जब हम पदक तालिका देखेंगे ना तो अमेरिका, चाइना, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, ये सारे लोग पदक में दूर हैं। क्यों? क्योंकि बहुत आगे है हमसे। बचपन से उन बच्चों को खेलों की तरफ और इन चीजों की तरफ जो है वो ले जाते हैं। तो हम अपने यहाँ पर
कैसे इन चीज़ों को ठीक करें, हमारे सिस्टम को कहीं से ठीक किया जाए, या हमें कैसे बदलाव करना चाहिए कि बच्चों को हम मोबाइल से दूर एक्टिविटीज़ पर ले जाएं। बहुत सीरियस इशू है जो आप बोल रहे हैं, एंड आयरनी है कि स्मार्टफोन ने हमारी स्मार्टनेस को छीन लिया, वेयरएज हमें स्मार्टफोन का यूज स्मार्टली करना चाहिए। ये गैजेट है, इट कैन बी वेरी हेल्पफुल इन एनी प्रोफेशन, यस यूज इट वाइजली, और आप सारा समय एनर्जी वहीं लगाएंगे, यू विल नॉट गेट एनीथिंग। इवन आप मोटिवेशनल वीडियोस भी पूरे दिन भर देखते हैं, दिस इज नो यूज। मैं अगेन एंड अगेन आपसे बोलूंगा, आप अपने अंदर ऐसे, मोबाइल के बाहर भी एक दुनिया है, आप अपने अंदर स्किल्स डेवलप करें, आइए निकलिए बाहर, लोगों से मिलिए। सच्ची खुशी मोबाइल नहीं दे सकता, आत्मीय रिश्ते दे सकते हैं, ये हमें पकड़ना पड़ेगा। स्मार्टफोन का यूज है, एक लिमिटेड यूज है, उसकी लत ना लगाएं, है ना, ये तो जरूरी है। पाराशर जी, अभी कुछ समय से हम जैसे कि देख रहे हैं, हमारे यहाँ के कई एजुकेशन हब हैं, जैसे सीकर है, कोटा है, और लगातार वहाँ बच्चों के आत्महत्याएं करने की बातें आ रही हैं। अब एक तरफ तो माँ बाप का सपना है कि मेरा बच्चा कुछ बन जाए, और दूसरी तरफ जो है वो बच्चों का वो सपना है या नहीं है विषय अलग है, लेकिन माँ बाप के कहने पर वो कोचिंग संस्थानों में और वहाँ चले जाते हैं। तो या तो होम सिकनेस है, या पढ़ाई का स्ट्रेस है, या जो भी है, आत्महत्या तक पहुंच जाए व्यक्ति। ऐसा क्या स्ट्रेस होता है, या कौन सा ऐसा पॉइंट होता है जो उसे वहां तक पहुंचा देता है कि वो अपना जीवन समाप्त कर ले? जहां तक मेरा अनुभव है, स्टूडेंट्स के साथ में दो ही समस्या होती है, इधर दे आर गोइंग थ्रू द रिलेशनशिप इशू और द पीयर प्रेशर अबाउट द स्टडीज, राइट। आर्ट ऑफ लिविंग इज हियर, वी आर हियर टू मेंड द हार्ट बेसिकली। अगर आपका दिल टूट गया है, हमसे संपर्क कीजिए, हम आपका दिल जोड़ देंगे, यस। और जहां तक आत्महत्या का सवाल है, ये बेवकूफाना हरकत है, यस, क्योंकि मन जो है वो ऊर्जा है, आप शरीर को खत्म कर सकते हैं, लेकिन मन में जो गड़बड़ है दैट विल कैरी फॉरवर्ड, ये आपके साथ में रहेगा। डोंट डू दिस, यस। आइए, आपका एनर्जी लेवल थोड़ा लो हो गया है, इसकी वजह से स्ट्रेस आपके अंदर आ रहा है, उसके लिए कुछ करिए। आइए, कुछ प्राणायाम करते हैं, कुछ योगा सीखते हैं, कुछ सुदर्शन क्रिया करते हैं, दिन भर का कुछ समय 15-20 मिनट, आधा घंटा उसमें लगाइए, यस। होता क्या है, जब ये एनर्जी लेवल और लो होता है तो हमारा डिसइंटरेस्ट होता है टू स्टार्ट विद, काम के प्रति, पढ़ाई के प्रति हमारी अरुचि होती है। देन वी स्टार्ट प्रोकास्टिनेटिंग द थिंग्स, हम आगे उसे बढ़ाते जाते हैं। जब और ये सारा चीजें होने लग जाती है तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस और ये सारी चीजें हमारे अंदर आती है, एंजाइटी कम्स, ये एक माइल्ड डिप्रेशन का इश्यू आता है, और बहुत सीवियर डिप्रेशन होता है। एक समय ऐसा होता है कि हमको कुछ अब नहीं हो रहा, हमको शरीर को छोड़ने की इच्छा होती है, राइट, हमें लगता है दैट इज द सॉल्यूशन। बट ये तो बड़ा बेवकूफाना, ये तो ऐसा है कि आपके ऊपर संकट आया हुआ है, भारी सर्दी है, एक जैकेट थी वो भी आपने उतार के फेंक दी, ये तो बेवकूफी है। आप उस पे एनर्जी को बढ़ाइए, फास्ट करिए, 2-3 दिन फलाहार पे रहिए, है ना, देखिए वो स्थिति से आप निकल जाएंगे। आर्ट ऑफ लिविंग हर जगह है, सीकर में है, कोटा में, आपके आसपास हर जगह। कॉन्टेक्ट द टीचर ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग, कॉन्टेक्ट द वॉलंटियर, दे आर द एक्सपर्ट्स। क्या ऐसा विचार मन में आए, पकड़ लो उन्हें, दे आर देयर टू हेल्प यू, है ना, आपको बचाएंगे, बिल्कुल बचाएंगे, यस। हम लोग बने इसीलिए, आपके लिए बने। जी, बिल्कुल सही बात कही आपने। और मेरा मानना है कि इन कोचिंग संस्थानों को भी अपने इंस्टीट्यूट में या बच्चों के मेंटल हेल्थ और मेंटल स्ट्रेस के लिए कुछ करना चाहिए, जिससे कि कम से कम रोज एक योगा सेशन हो, या हफ्ते में एक दिन कम से कम ऐसा सेशन रखा जाए किसी मोटिवेशनल स्पीकर का, जो उनको इस स्ट्रेस से निकाल पाए। क्योंकि क्या है, पढ़ाई का प्रेशर और कंपटीशन बच्चों में इतना ज्यादा है, और दूसरी क्या है, सीट्स कम है, तो इसलिए एक बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है। तो जैसा कि सर ने बताया, जो बच्चे स्ट्रेस में है या जो टेंशन में है, पढ़ाई के टेंशन में है, तो थोड़ा सा काम हो जाइए, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, कुछ समय अपने मेंटल हेल्थ के लिए दीजिए, कुछ समय योगा कीजिए, कुछ अच्छी किताबें पढ़िए, कुछ अच्छे गाने सुनिए। तो सर, ये तो हो गई बच्चों की बात। अब आते हैं हम परिवार की बात पर। दरअसल आज की जो स्थिति है, पहले क्या होता था कि संयुक्त परिवार होते थे, दादा दादी, चाचा चाची, ये सब साथ में रहते थे, तो बच्चों की भी एक केयर होती थी, परिवार को भी आपस में एक दूसरे से जुड़ने का मौका मिलता था। लेकिन अब हो गई है न्यूक्लियर फैमिली, शादी हुई और माँ बाप से झगड़ा हुआ, बच्चे बीवी के साथ में अलग। अब दोनों, आज के जो समय है, पैसे का समय है, जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे, दोनों कमाने जा रहे हैं, बच्चों पर कोई ध्यान नहीं दे रहे।
तो ये जो न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, इनको कैसे जोड़ा जाए, परिवारों को टूटने से कैसे बचाया जाए, इसको लेकर के हम क्या कर सकते हैं? हाँ, बहुत जरूरी है। देखिए, मैं फिर बात कह रहा हूँ, अगर आप पीछे देखेंगे सब सारी समस्याओं के पीछे तो आपका मन है, राइट? मन को संभालना आ गया, मन में ऐसी स्किल्स आ गई। देखिए, आज एम्बिशंस है, मानना पड़ेगा, जब तक हस्बैंड वाइफ नहीं कमाते हैं तब तक घर का चलना मुश्किल होता है, राइट? कई कई जगह ऐसी स्थिति है, कई कई जगह जरूरी नहीं है, बट पर्सनल एम्बिशंस आर देयर, तो सब वो भी अच्छा है, ग्रो करना है लाइफ में, बट एक बैलेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। वर्क लाइफ का बैलेंस जब आ गया, जब हमने टाइम मैनेजमेंट सीख लिया और जब हमने एनर्जी लेवल्स को बढ़ा के रखा, तो ये चीजें काफी हद तक हम मैनेज कर सकते हैं। और यहाँ हमारा आर्ट ऑफ लिविंग का सुदर्शन क्रिया बहुत हेल्पफुल है। मैं बोलूंगा आप सुदर्शन क्रिया सीखें जरूर से, 15-20 मिनट लगता है हार्डली, और उसके करने के बाद आपका पूरा दिन भर मन शांत रहता है, यट इट्स वेरी वेरी एनर्जेटिक। आप आनंदित अंदर से महसूस करते हैं, एट द सेम टाइम प्रेम से भरे होते हैं। जब आप प्रेम से भरे हैं तो रिश्ते खराब नहीं होंगे, जब आनंदित है तो आप रिश्ते आप कोई उठापटक नहीं करते, यस, तो वह बात संभल जाती है। जब आपके एनर्जी लेवल है तो आप आपका वर्क और लाइफ को बैलेंस कर लेते, जब का एनर्जी हाई है, यस। जब आप शांत हैं तो उस शांत मन से अपने लिए आसपास एक अच्छा वो बुनते हैं। इफेक्ट है, नहीं है संयुक्त परिवार, और संभव भी नहीं है। आपको अपने काम के लिए बाहर जाना है, बच्चे पढ़ाई के लिए बाहर जा रहे हैं, बच्चों को ध्यान देने वाला कोई नहीं, बट यस, आप देखिए, विवेक यूज कीजिए। कई समय आपको बच्चों को पेरेंटिंग के लिए समय निकालना है, देन अपना एम्बिशंस छोड़िए, उसे साइड में करिए, और जब बच्चे ग्रो हो जाए, यस, आप यू कैन गो अप विद द एम्बिशंस, यस। तो आप देख सकते हैं सुदर्शन क्रिया कितनी लाभदायक है हमारे लिए, तो वो पाराशर जी के चेहरे पे भी देख लीजिए और उनकी ऊर्जा में भी देख लीजिए, तो आपको भी करना चाहिए। तो